अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, आज हम बात करने वाले हैं बिंग चैट के बारे में कि कैसे आप उससे एक अच्छा कंटेंट राइट करवा सकते हैं। आपने चैट जीपीटी को यूज़ किया होगा, इसके बाद में आपने बार्ड को यूज़ किया होगा और डिफरेंट टूल्स को भी आपने यूज़ किया होगा, या डायरेक्टली आपने बिंग चैट सिस्टम को भी यूज़ किया होगा। लेकिन जैसा आज मैं आपको जो प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ, जो आपको तरीका बताने वाला हूँ, डेफ़िनेटली आपने कभी पहले नहीं ट्राई किया होगा। जब आप इसे ट्राई करेंगे और उससे कंटेंट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि बिंग भी ऐसा कंटेंट आपको बना के दे सकता है और हम इसे जानते भी नहीं थे। और डेफ़िनेटली ये गारंटी शुदा बात है, जब मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दूंगा और करके दिखाऊंगा तो डेफ़िनेटली आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लिख के देता है। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि कैसे आप चैट जीपीटी से कंटेंट राइट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये जो कंटेंट राइटिंग टूल्स की सीरीज़ में जो फर्स्ट वीडियो आपको बताई थी कि कैसे आपने क्या क्या चीज़ें कंटेंट के अंदर शामिल करनी है, सो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद में उस वीडियो में जो जो चीज़ें आपको बताई थी वो आप सारी बिंग एआई चैट सिस्टम से ले सकते हैं, और वो भी 100% प्लेजरिज्म फ्री। और इसके साथ साथ एआई डिटेक्शन भी नहीं होगी जब आप ये प्रॉम्प्ट देंगे। तो प्रॉम्प्ट मैंने लिखी हुई है, प्रॉम्प्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो चलते हैं स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट बिंग को यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर एक चैट सिस्टम, यहाँ पे चैट का एक सिस्टम होता है। सो यहाँ पे चैट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप चैट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मोड मिलेंगे। यहाँ पर एक क्रिएटिव, बैलेंस और प्रिसाइज। आपको अक्सर यहाँ पर बैलेंस मोड मिलता है। सो आपने सबसे पहले तो इसकी सेटिंग में क्रिएटिव मोड करना है, ठीक है। मोर क्रिएटिव पे क्लिक करना है, मोर बैलेंस पे नहीं, मोर प्रिसाइज पे नहीं, यहाँ पे मोर क्रिएटिव पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पर लेट्स सपोज कीवर्ड आपने चूज़ ऑलरेडी किया हुआ है। कैसे करते हैं वो सारी वीडियो क्लस्टरिंग की कीवर्ड, कैसे अनलिमिटेड कीवर्ड एआई की मदद से फाइंड करते हैं, वो ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो भी देखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से आप कीवर्ड निकाल के लेके आएँ। यहाँ पे मैं इस कीवर्ड को निकाल के लेके आया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में कीवर्ड को सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपने इस तरीके से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी जैसे आप कॉपी करने के बाद में गूगल में इसको सर्च किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया, तो आप यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि उसने कंटेंट किस तरीके से लिखा हुआ है और हमने कंटेंट किस तरीके से लिखना है। इसके बाद में जैसे हमने सर्च किया हमें डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप 1-2 वेबसाइट्स को खोलें और जो हमने फर्स्ट वीडियो में जो जो चीज़ें बताई थी आप उसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद में आपने चैट जीपीटी ये जो बिंग चैट को इसको ओपन करना है। यहाँ पर मैंने इसे ओपन किया और आपने मोर क्रिएटिव पे जाना है। और इसके बाद में आपको एक मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट दूंगा, लाइक ये मैंने लिखी हुई है, ये आपको गूगल डॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। बहुत ही आसान होगा कॉपी करना। करना क्या है, आपने इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, जो यहाँ पर मैंने गिव मी 10 हेडिंग्स आउटलाइन फॉर प्रॉब्लम विद व्हाट। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये मैंने अपना जो है कीवर्ड इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो व्हाट यूज़फुल इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड ऑन अ कैपेसिटी प्लेट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर दिखाएं तो ये मैंने यहाँ पर ये एक आपने इसको जो है चेंज करना है। इसकी जगह पे अपना जो टाइटल है, जो कंटेंट जिसके बारे में आप राइट करवाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर राइट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट के बारे में बता देना है कि वेबसाइट में हम क्या क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि सोलर की इट्स अ सोलर सिस्टम गाइड फॉर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर बेसिक्स। जो जो चीज़ें आप टारगेट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख दें। इसके बाद में यहाँ पर आपने ये भी आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट दे दीजिएगा, जैसे thesolarkey.com मैंने दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर प्लीज़ राइट 100% यूनिक एंड क्रिएटिव आर्टिकल डेट्स लाइक ह्यूमन रिटन बट नॉट एज एआई के तौर पे नहीं लिखना, आपने ह्यूमन रिटन कंटेंट लिखना है। तो ये बिल्कुल लिखेगा, जब आप इसे प्रॉम्प्ट देंगे तो ये काम बिल्कुल सही से करेगा। इसके बाद में मैंने लिखा प्लीज़ राइट FAQ विद आंसर आफ्टर दिस आर्टिकल। FAQ अब कहाँ से मैं लेके आया हूँ, मैंने फर्स्ट अपनी वीडियो में बताया था कि ये रेलिवेंस होने चाहिए आपके कंटेंट के,
तो वैसे तो ये लिख ही देगा कि अगर FAQ आप डायरेक्टली इसको कहते हैं तो FAQ बना के ये ऐड कर देगा। लेकिन मैंने आपको जो SEO फ्रेंडली, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ SEO की भी चल रही है, सो यहाँ पर मैंने कहा था कि जैसे आप सर्च करते हैं और इसके बाद में यहाँ पर डिफरेंट पीस ऑफ जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, पीपल आल्सो आस्क, आप इसमें से कुछ निकालें, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ जो इसके रिलेटेड होंगे वो आप शामिल करें, और इसके बाद में आप रिलेटेड सर्च में से जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको बतानी चाहिए वो आप लिख दें। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपको प्रॉम्प्ट दिखाऊं तो मैंने लास्ट पर इन 3-4 जो क्वेश्चन है इसको इंक्लूड किया। करने के बाद में मैंने यहाँ पर लिखा प्लीज़ यूज़ हेडिंग एंड सब हेडिंग प्रॉपरली टू SEO ऑप्टिमाइज्ड। इसके बाद में आफ्टर 1 and 2 पैराग्राफ यू हैव टू राइट व्हाट इज़ कैपेसिटी प्लेट, क्योंकि यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम वहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको टाइटल दिखाता हूँ, तो हम फाइंड करना चाहते हैं व्हाट यूज़फुल इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड ऑन अ कैपेसिटी प्लेट। तो जाहिर सी बात है आपने 1-2 पैराग्राफ के बाद में ये भी लोगों को बताना है कि कैपेसिटी प्लेट क्या है। आप अपनी मर्ज़ी से जब इस तरह की प्रॉम्प्ट वहाँ पर मोर क्रिएटिव में बिंग चैट सिस्टम में देंगे, तो यहाँ पर ऊपर जो एक मेन चीज़ आपको बताने वाली है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर वो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 1.5, मतलब एक आर्टिकल का हाफ पार्ट आप लिख दें ऑफ दिस आर्टिकल, प्लीज़ मेक श्योर ईच टाइटल हैज़ अ फ्यू पैराग्राफ टू मेक आर्टिकल लॉन्गर। मतलब आप पैराग्राफ्स लिखें ताकि आर्टिकल जो है लंबा हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने उसमें प्रोवाइड करनी है, सीधी सीधी अगर हम बात कहें तो। इस तरीके से जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो कंटेंट है कुछ इस तरीके से बन के आता है। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी इधर से ही कंटेंट यहाँ से कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दी थी। इसके बाद में आप तमाम चीज़ें नोट कर लें, यहाँ पर आप इसके क्वेश्चन वगैरह नोट कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख लें। इसके बाद में बाकायदा इसने हमें बिंग चैट ने हमें ये सारा डाटा लिख के दिया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि टेक्स अवे भी मुझे लिख के दिए हैं, वो अब मैंने अपनी प्रॉम्प्ट में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, प्लीज़ इंक्लूड की टेक्स अवे और बॉक्स और टेबल विच विल गिव यू पीपल ऑल इंफॉर्मेशन दे आर लुकिंग फ्रॉम दिस आर्टिकल। तो SEO ऑप्टिमाइज़ बनाने के लिए मैंने अपनी तरतीब को अच्छे से यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया और इसके बाद में आप देख सकते हैं इस एक को एक दफ़ा पढ़ के देखिएगा, आपको ह्यूमन रिटर्न से भी अच्छा कंटेंट इससे मिलेगा। आप इसको एक दफ़ा कंटेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इसको जो है इंजॉय करेंगे कि इतना अच्छा कंटेंट हमें ये लिख के देता है। बस इसमें एक चीज़ है कि मोर क्रिएटिव मोड में ये 1500 वर्ड तक आपको ये आर्टिकल लिख के देगा। आप देखें आपका जो कॉम्पिटिटर है वो उससे ज़्यादा लिख रहा है, तो आप कुछ चीज़ें छोड़ दें और बाद में उससे ले लें। मतलब आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर इंक्लूड ना करवाएं तो आप बाद में कह दें, अपनी प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से बना लें और बाद में प्रॉम्प्ट में थोड़ी सी चेंजिंग करें और उसमें जस्ट FAQ से बता दें कि जस्ट FAQ हमें दे और वो बाद में शामिल करें। इस तरीके से आप जितना मर्ज़ी लंबा आर्टिकल है इससे जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद में मैंने इस तमाम को कॉपी करने के बाद में अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल डॉक्स में इसे शामिल किया। यहाँ पर आप देख लें की टेक्स अवे है, व्हाट इज़ कैपेसिटी प्लेट है, इसके बाद में व्हाट डज़ कैपेसिटी प्लेट इंडिकेट्स, फिर इसमें 2 यहाँ पर सब हेडिंग इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, कैसे ओवरलोडिंग में बोर्ड्स में क्या क्या, जैसे भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। हाउ डज़ अ कैपेसिटी प्लेट्स टू सोलर पावर, मतलब रिलेट टू सोलर पावर। इसके बाद में FAQ मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये तमाम FAQ शामिल हैं। इस तरीके से आप बिंग चैट को इस्तेमाल करते हुए कंटेंट को राइट कर सकते हैं। सिर्फ इतना नहीं, जब आप इस कंटेंट को यहाँ पे इसका प्लेजिज्म चेक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही तमाम कंटेंट है जिसका मैंने प्लेजिज्म चेक किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 5% प्लेजिसाइज कंटेंट है, 95% ये यूनिक है। इसको आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद में अक्सर आप जब AI से कंटेंट को जनरेट करते हैं तो आपको एक बात मोस्टली यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है कि आप AI डिटेक्शन को पास करें, मतलब AI डिटेक्शन हो रही है। असल में गूगल आपकी इन्फॉर्मेशन को तलाश करता है यूज़फुल होना चाहिए। अभी आपको इसकी एक मिसाल यहाँ पर देता हूँ कि आप अगर इस वेबसाइट को, टॉप की वेबसाइट को खोलें तो इसमें बहुत कम कंटेंट है लेकिन यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। आप इसको खोल के देख लीजिएगा।
बहुत ही तकरीबन 500 से 700 वर्ड लिखे हुए हैं। और सेकंड को अगर आप देखेंगे तो इसमें आलमोस्ट तकरीबन कोई 1200-1300 वर्ड लिखे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1200-1300, गूगल को क्वांटिटी नहीं चाहिए, गूगल को क्वालिटी चाहिए। जब आप क्वालिटी और की टेक्स अवे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका कंटेंट है गूगल पे रैंक करने वाला है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर ज़ीरो जीपीटी पे जब इसको चेक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 30% इसने कहा कि ये प्लेजिज्म है, और सॉरी एआई डिटेक्शन ये मतलब यहाँ पर हुई है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट एआई एंड जीपीटी जनरेटेड तकरीबन 30%, यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। अब इसको कैसे रिमूव करना है मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया है चैट जीपीटी के, कि आप क्विल बोर्ड को इस्तेमाल करें, वहाँ पे एक शॉर्टन मेथड होता है, सो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर आप कंटेंट को अपना कॉपी करें और उसके बाद में यहाँ पर पेस्ट करें। जो जैसे यहाँ पर अभी ये आया है, इस कंटेंट को आप इधर से कॉपी कर लें इस कंटेंट को, और यहाँ पर अपने क्विल बोर्ड के अंदर लेके आएँ और यहाँ पर पेस्ट कर दें और इसको शॉर्टन करेंगे। आप देखिएगा आपके कंटेंट का जो मतलब जो आप समझाना चाह रहे हैं, जो इसका इंटेंट होगा वो चेंज ना हो, मतलब जहाँ पर जो बात हो रही हो वही इधर हो रही हो, लेकिन वो शॉर्टन वर्ड में हो रही हो, ताकि आपकी कंटेंट की जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। अगर आपके कंटेंट की क्वालिटी ख़राब हो गई तो डेफिनेटली फिर हमें जो है, हम किसी से भी लिखवा रहे हैं, गूगल हमारे कंटेंट को रैंक नहीं करेगा, क्योंकि यूज़र को वो पढ़ने में दुश्वारी होगी, वो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो आपका कंटेंट रैंक नहीं करेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मैंने लिखा जी बिंग चैट से और उसने बता दिया 30%। अब यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में ज़ीरो जीपीटी के अंदर यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये जो चीज़ है सारी की सारी मैंने इधर से कॉपी की हुई है विकीपीडिया से। विकीपीडिया से जब इसका रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ तो ये भी कह रहा है कि ये 33% जो है ये एआई से लिखा गया है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इस बात को वाज़ा करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये सारे के सारे जितने भी एआई के टूल्स हैं, ये एआई डिटेक्शंस को आपको डिटेक्ट कर रहे हैं, ये कभी भी आपको 100% रिज़ल्ट नहीं देते। आपको मेन फोकस रखना है कि हमारा जो कंपटीटर दे रहा है, जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें कितनी सदाकत है। मैं उसको ज़्यादा अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो मैं किंग हूँ। अगर मैं उसको अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा और मेरा जो कंटेंट में यूज़र फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, तो भाई जिससे मर्ज़ी कंटेंट लिख लो, आपका रैंक नहीं करने वाला, चाहे आपने ह्यूमन राइट किया है। तो मेरी एक ही आप लोगों से जो बात है कि आप यूज़र फ्रेंडली कंटेंट को बनाएं। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें, किसी को भी इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका भी तो होता है ना। हम ये कह देते हैं कि 1500 का हमें ये आर्टिकल लिख दो, नहीं यार, आप पहले एसईओ को समझो कि कौन कौन सी चीज़ें इसकी रेलिवेंट हैं, कैसे आपको आउटलाइन बनानी है। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसलिए आपको सबसे पहले ये चीज़ें समझाई हैं कि आपने अपने कंपटीटर के कंटेंट को कैसे एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद वो चीज़ें नोट डाउन करो, चैट जीपीटी को कहो, बिंग को कहो, बार्ड को कहो, जिसको मर्ज़ी कहो, लेकिन वो चीज़ें आपकी उनसे अच्छी होनी चाहिए। जब आप अच्छी बनाएंगे और हाँ प्लेजिज्म ना हो, ये ना सेम कॉपी करके दे दे, आप उसको चेक कर लें, प्लेजियराइज कंटेंट ना हो, एआई डिटेक्शन भी 100% ना हो, ये भी टूल्स कुछ ना कुछ आप रखें इसमें। देखें तमाम, आप दूसरी वेबसाइट का देखेंगे तो तमाम पैटर्न जो है ये फॉलो कर रहा होता है एआई को डिटेक्ट करने के लिए, तो सारे होंगे तो 100% तो एआई डिटेक्शन हो जाएगी। सो आपने इन चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करना है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने बिंग पर आपको इस तरह का कंटेंट, अमेजिंग कंटेंट बनाने को यहाँ पर कहा कि कैसे आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर इसको एक दफ़ा रीड करके देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कंटेंट बना के देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम बार्ड से कंटेंट लिख सकते हैं, बार्ड किस तरह का कंटेंट देता है, इसमें क्या डिफरेंस है। उससे आप यार सबको मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्वालिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन में क्वालिटी होनी चाहिए। जो रीड करे वो कहे कि यार वाकई इसने कंटेंट लिखा है, तो फिर आपको किंग मानेंगे। अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट को स्किप कर देंगे, और जब यूज़र स्किप करेगा तो डेफिनेटली वो कभी भी गूगल पर रैंक नहीं कर सकती। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको
ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मज़ीद आप लोगों से शेयर करेंगे जो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। सो तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।